हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बेहद शानदार होंगे। और आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मास पॉइंट थ्योरम। कहा जाता है कि साहब ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन कुछ फिजिक्स नहीं है, कुछ बेसिक बातें बस हमें फिजिक्स से लेनी है और इसको हम ज्योमेट्री में अप्लाई करेंगे। कहाँ अप्लाई करेंगे भैया? सीवीएन वाले जितने केस होते हैं, यानी अगर दो भुजाओं को ऐसे सोच लो, किसी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से कोई भी एक लाइन खींच दी जाए, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मीडियन है या परपेंडिकुलर है या कुछ भी, कोई भी एक लाइन खींच दी जाए तो वहां पर उसको लेंथ को फाइंड आउट करने में उसमें कोई पर्टिकुलर रेशियो, मतलब इंटरसेक्ट कोई करेगा तो कोई पर्टिकुलर रेशियो फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। इसका यूज करके कई सारे एरिया के क्वेश्चंस को भी किया जा सकता है। क्या है मास पॉइंट थ्योरम, डिटेल में समझेंगे और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेहद आसान सी ये थ्योरम है और आपको सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपके सामने कुछ फिगर बने हुए, समझ में आ रहा होगा कुछ तराजू का खेल चल रहा है। अब इसी खेल को हम जरा इत्मीनान से समझते हैं। आपको डिटेल में मैं समझाता हूं क्या है, फिर ये सारे फिगर्स का रिलेवेंस आपको समझ में आएगा। देखो दोस्त, आप सारे लोग बाजार में सब्जी लाने गए होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब सब्जी लाने गए होगे तो क्या करते हो, इधर आप जब आता है तो यहां पर क्या हो जाता है, आलू आपको दे दिया जाता है। लेट से आप आलू लेने गए और यहाँ पर जो भैया होते हैं जो तौल रहे होते हैं, वो उस वेट के बराबर क्या करते हैं, उस वेट के बराबर बांट रख देते हैं। अभी मैं परसेंटेज एरर नहीं बता रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। आपने कहा भैया 5 रुपए का, ओ सॉरी 5 किलोग्राम आलू दे दो, तो वो भैया क्या करेंगे, यहाँ पर 5 kg का बांट रख देंगे और यहाँ पर आलू कितनी आ जाएगी, 5 किलोग्राम आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर आपने ऐसा बांट देखा होगा, वो जब ऐसे पकड़ता है तो जहां पर वो राइडर होता है, राइडर का मतलब जो वो कांटा होता है, जो वो कांटा होता है, ये इस तरीके से वो कांटे से एक इस तरफ की दूरी जिधर आलू रखा है और एक इस तरफ की दूरी जिधर बांट रखा है, कभी ध्यान दिया है दोनों कैसी होती है, तो दोनों बराबर होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुल जमा अगर मैं देखूं तो वो राइडर इस समय कहां पर होगा, यहां पर होगा। दैट मीन्स ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, अगर दोनों तरफ वेट बराबर है। मन में आ रहा होगा ये कौन सी रॉकेट साइंस है, तो हमको भी पता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, है बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट। लेकिन दोस्त इसी कंसेप्ट को ना थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब मुझे एक बात बता दो, इस बार क्या हुआ, कहानी थोड़ी सी पलट गई। और कहानी पलट के आ गई कि जब आपने तौला इधर तो इसने कहा कि भैया अपने पास तो सिर्फ 5 किलोग्राम का बांट है, अपने पास सिर्फ 5 किलोग्राम का बांट है, ठीक है। और इधर आपको आलू लेनी है 1 किलोग्राम, आपको आलू कितनी लेनी है, 1 किलोग्राम। तो अब देखो, क्या ये जो ये लाइन है ये स्ट्रेट होगी क्या? कॉमन सेंस से सोचो कि एक तरफ 5 किलोग्राम का बांट रखा है और एक तरफ 1 किलोग्राम आलू रखी है, तो जो बांट वाला पार्ट होगा वो ऐसे हो जाएगा, आलू क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मतलब अभी जो ये कहानी है वो फिर ऐसे, ये कैसे हो जाएगी ये कहानी, अगर मैं देखूं तो ये ऐसे आ जाएगी कहानी। मतलब ये पार्ट कितना आ जाएगा, 5 kg, और ये पार्ट आपका कितना है, 1 kg, 1 किलोग्राम आलू है। ये तो कहानी कुछ ऐसे होगी, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। अब इसी कॉमन सेंस से थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन निकालते हैं। कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन निकालेंगे? मैंने कहा दोस्त आपको करना यह है कि ये जो ये वेइंग बैलेंस वाली डंडी है, इसे डंडी को सीधा कर दो, बस इतना सा लॉजिक है। आपको क्या करना है, इसको ऐसे लेके नीचे लेके आना है, सीधा करना है। अभी ये ऑप्शन नहीं है कि आलू बढ़ा दो, तो फिर क्या करेंगे? अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं यहां पर आलू बढ़ा दूं, 4 किलो कर दूं, तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं राइडर को खिसका दूं। राइडर कौन सा था, ये बीच वाली वैल्यू है। तो अब मैं क्या करूंगा जरा समझना, अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो ये राइडर बीच में जब तक था तब तक तो ये तराजू ऐसा ही रहेगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन आप सोचो, कॉमन सेंस लगाते हैं, ज्यादा कोई मैथ्स नहीं समझ, ज्यादा कोई फिजिक्स नहीं लगाएंगे। अब मुझे इस डंडी को क्या करना है, ऐसे सीधा करना है। मुझे इस विंग बैलेंस वाली स्टिक को ऐसे सीधा करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस राइडर को इधर की तरफ लेके आऊंगा, इस राइडर को मैं इधर की तरफ लेके आऊंगा। जैसे जैसे मैं इधर खिसकाता जाऊंगा, ये थोड़ी थोड़ी क्या होती जाएगी, सीधी होती जाएगी। तो सवाल मन में आएगा कि साहब कितना खिसकाओगे। अब जो कितना खिसकाओ वाले की बात है, उसके लिए एक रिलेशन जो फिजिक्स का कंसेप्ट है वो क्या है, वो रिलेशन ये है दोस्त कि अब आपको इधर खिसका रहा है। अब मैंने मान लिया कि इसी कंडीशन से एक कंडीशन इन्वॉल्व हो गई, अब ये सीधी हो गई। इधर आपके पास रखा हुआ है 5 किलोग्राम वेट
और इधर आपके पास रखा हुआ है 1 किलोग्राम का आलू या 1 किलोग्राम मांड, लेकिन राइडर बीच में नहीं होगा, राइडर इधर खिसकेगा, राइडर मान लो मैं यहां लेके आ गया। तो सवाल ये आएगा कि ये दूरी और ये दूरी का अनुपात कितना होगा। तो ये दूरी और ये दूरी का अनुपात कुछ यूं होता है कि इनका और इनका अनुपात देख लो, ये 5:1 है। इसका मतलब जो ये वाली दूरी होगी ये 1 पार्ट हो जाएगी और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये 5 पार्ट हो जाएगी। बस यही बात है। और यहां से एक कॉमन रिलेशन भी आता है। वो कॉमन रिलेशन ये आता है भैया कि अगर मैं इसको कह दूं m1 और इसको कह दूं m2, इसको मैं कह दूं d1 और इसको मैं कह दूं d2, तो कहां पर ये आएगा, तो आपका m1 d1 ये बराबर होना चाहिए m2 d2 के। समझा रहा हूं जरा इस बात को और डिटेल में। मैंने जो बात कही अब जरा मैं ये करता हूं। अब मैंने यहां पर दोस्त, अब आप लोग समझोगे, इस बार मैं धान लेने गया, 50 किलो का बोरा लदवा दिया, तो ये 50 किलोग्राम का बोरा है, ठीक है। और मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो बांट रखा हुआ है वो 10 किलोग्राम का रखा हुआ है। अब मुझे ये स्टिक सीधी करनी है, तो क्या हो जाएगा, इनका अनुपात कितना है, 5:1। तो ये स्टिक में जो राइडर होगा वो 1:5 में बटेगा। मतलब इधर कहीं 1 पार्ट होगा, इधर कहीं 5 पार्ट, मान लो कि यहां पर होगा, ये पार्ट 1 होगा और ये पार्ट 5 होगा। और मैंने कहा m1 d1, तो देख लो 50 × 1 50 और 10 × 5 50 बराबर हो रहा है। जब तक ये बराबर होता जाएगा तब तक ये तराजू की डंडी सीधी होती रहेगी। बस इतना सा लॉजिक है। और इस लॉजिक के लिए कॉमन सेंस क्या कहता है, आपको सिंपल सी बात पता है कि भैया अगर जो मैंने आपको बताया ये तो बेसिक कंसेप्ट है। अब मैंने आपको ये बताया कि भैया ये चीज हमेशा याद रखना। वो चीज क्या याद रखना है कि अगर ये स्टिक ऐसे है, इधर आपकी तरफ लगा हुआ है कितना, 20 किलोग्राम 20 किलोग्राम सॉरी, और इधर रखा हुआ है 2 किलोग्राम, तो ये आपको पता है कि ये इधर की तरफ झुकी होगी, ये इधर की तरफ झुकी होगी। अब अगर आपको इस स्टिक को क्या करना है, सीधा लेके आना है। इसको अगर सीधा लेके आना है तो इसका सिर्फ एक लॉजिक है कि आप इससे दूरी राइडर की बढ़ाते जाओ। मतलब जो राइडर आपका यहां पे था उसको इधर की तरफ लेते जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं से निकालते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब यहां पर मैं देखूं तो ये पार्ट आ जाएगा 2, ये पार्ट आ जाएगा 20, यानी कि 1:10। 1:10 के भाग में आप अपनी इस दूरी को बांटोगे। ये बात एकदम क्लियर हो गई है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। अब मैं इसको ज्योमेट्री में कैसे यूज करने वाला हूं, ये बात समझ लो दोस्त। अब मास कंजर्वेशन होता है, लेकिन आपको वो सारा टेक्निकलिटी में नहीं जाना। मास कंजर्वेशन का मतलब दोस्त सिर्फ इतना होता है कि मान लो कि यहाँ पर 10 किलोग्राम है और यहाँ पर भी 10 किलोग्राम है, तो मास यहाँ पर संरक्षित होगा। और अगर ये भी 10 है तो ये मास कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ये मास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब अगर ये एक तराजू है, ये एक स्टिक है, यहाँ पर ये 50 किलोग्राम है और ये मान लो कि कितना है, ये है 30 किलोग्राम। तो जो मास आपका संरक्षित होगा यहाँ पर, मान लो कि जिस तरफ भी मैं लेके जाऊंगा, इस जगह लेके आया, तो क्या आ जाएगा, इस जगह जो मास संरक्षित होगा वो कितना आ जाएगा, 80 किलोग्राम। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम बेसिक सी बात है। अब मैंने क्या किया भैया, यहाँ पर एक फिगर बना लिया, एक ट्राइंगल एबीसी। थोड़ा सा हम बड़ा फिगर बनाएंगे क्योंकि हमें काफी सारी वैल्यूज यहाँ पर लेनी होंगी। ये रहा अपने पास एक ट्राइंगल एबीसी। ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। अब ये कह रहा है कि BC पर AD माध्यिका है, BC पर AD माध्यिका है, तो यहां से मैंने कुछ इस तरीके से ये मीडियन ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है कि भैया AC पर एक बिंदु E इस प्रकार है, AC पर कोई पॉइंट E इस प्रकार है कि BE AD को बिंदु O पर काटता है। मैंने यहां से इसको ऐसे मिला दिया, ये रहा E, और ये क्या कह रहा है कि BE AD को बिंदु O पर काटता है। ये पॉइंट कितना आ गया, O, जो मेरा क्वेश्चन की कंडीशन है। अब कह रहे हैं साहब AO रेशियो OD 4:5 है, दूसरे कलर से लिखते हैं। क्या कह रहा है, AO रेशियो OD ये 4 है और ये दूरी कितनी है, 5 है। बहुत अच्छी बात है। तो आपसे कह रहे हैं कि AE रेशियो EC बताओ। AE रेशियो EC सेम एज लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कशन किया था, वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है।
अब देखो दोस्त, यहां पर डायरेक्ट रेशियो ना देकर कहा गया था कि एडी क्या है, मीडियन है। अगर एडी मीडियन है, इसको भी मैं अलग कलर से लिखूंगा, अगर एडी मीडियन है तो ये पार्ट कितना आ जाएगा 1 और ये पार्ट भी कितना आ जाएगा 1, यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैंने आपसे कहा आप एक ऐसे पॉइंट को आइडेंटिफाई करो जहां पर एक से ज्यादा मास बन रहे हो, एक से ज्यादा वैल्यूज बन रही हो। जरा देखता हूं मैं एक ऐसा पॉइंट कहां मिलेगा मुझे। अब देखो दोस्त, अगर मैं डी पॉइंट पर देखूं, ये 1 है, ये 1 है, तो यहां डी पॉइंट पर इस 1 और 1 से टोटल मास कितना आ रहा है अपने पास 2, कोई डाउट नहीं है। और अगर आप देखो ये 4 और 5 है, ऐसे देख लो, ये एक लाइन है, यहां पर O है, ये 4 है, ये 5 है, इसका मतलब ये 4 जो मास होगा वो यहां पर होना चाहिए और ये 5 मास कहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए। यही बात तो पढ़ रहे थे हम। तो ये वाला जो 4 मास है, मैं इसको बना दे रहा हूं, ये भी कहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए। और ये 5 कहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये डी वो पॉइंट है जहां पर मुझे एक से ज्यादा वैल्यू मिल रही है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर होने चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 को 4 के बराबर बनाऊंगा, तो इनटू में 2 कर दिया, इनटू में मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब देखो ये 2 बना कहां कहां से था, इस 1 से और इस 1 से, इसका मतलब यहां पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा और यहां पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। आप देखो 2 2 4 यहां पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं कहूं कि भैया मुझे ये बता दो कि सी पॉइंट पर कितना मास संरक्षित होगा, तो आपको पता है कि ये जो 2 है ये यहां पर संरक्षित हो रहा होगा, मतलब ये वैल्यू यहां पर सी पर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और बी पॉइंट पर कितना होगा, तो जो ये वाला 2 है ये यहां पे संरक्षित हो रहा होगा, यहां पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं है, आपको एकदम क्लियर है। अब देखो दोस्त बात बन गई। अब आप AC लाइन को देखो, मैं अलग से भी बना के दिखा दे रहा हूं। ये लाइन है A, ये C, यहां पर कोई पॉइंट E है। A पर आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 5 और C पर वैल्यू लिखी हुई है 2। अब आप बता दो, आपके पास ये तराजू वाली छड़ है, यहाँ पर 2 किलोग्राम है, यहाँ पे 5 किलोग्राम है, तो AE और AC का रेशियो, EC का रेशियो कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी 2 और ये दूरी कितनी आ जाएगी 5, मतलब ये पार्ट आ जाएगा 2 और ये पार्ट कितना आ जाएगा 5। आपसे AE रेशियो EC पूछा गया था, आपको समझ में आ गया कि भैया ये दूरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और ये दूरी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो AE रेशियो EC 2:5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर होना चाहिए। बोलो कोई डाउट है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको 3 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि ये लॉजिक कंप्लीटली आपको क्लियर हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बात एकदम क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत शानदार हैं। अब ये कह रहे हैं दिए गए त्रिभुज में ABC में AE बराबर 96, A से लेकर E तक की दूरी कितनी है, 96। आपसे कह रहा है कि BO और OD 7:5 है, बहुत अच्छी बात है। BE रेशियो EC 3:4 है, ये 3:4 है। आपको बताना है OE की लंबाई, OE की लेंथ। अब देख लो ये कैसे करेंगे, पहले एक फिगर बनाते हैं बड़ा सा, तो ही हमें मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, कोई डाउट नहीं है। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, कोई डाउट नहीं यहां तक। अब आपसे कह रहा है कि एक लाइन है AE, तो मैंने इसको उठा के ऐसे मिला दिया, दिस पॉइंट इज E, और दूसरी है यहां से क्या है BD, तो मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ये पॉइंट O है। ये मुझे 3 कह रहा है, ये मुझे 4 कह रहा है, ये मुझे 7 कह रहा है, ये मुझे 5 कह रहा है। मैंने अभी, अब देखो OE मुझे निकालना है, जरा ध्यान से देखना, मुझे OE निकालना है। और मुझे एक बात दे रखी कहीं पर, A से लेकर E तक कितना है, 96। अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, A से लेकर E तक 96, मतलब अगर मुझे AO अनुपात OE मिल जाए तो OE की लेंथ निकल आएगी। कुल मिला के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, AO रेशियो OE अगर मुझे मिल जाए तो वहां से फिर मैं OE की लेंथ निकाल पाऊंगा, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब मैंने कहा एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करो जहां पर एक से ज्यादा वैल्यूज आपको मिल रही हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट लॉजिक टू आइडेंटिफाई। अब देखो मैंने क्या किया दोस्त, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब जरा देखिएगा, मैं इसको ब्लू कलर से दिखाता हूं। अगर ये दूरी OD 5 है, तो अगर मैं देखूं तो इस B पॉइंट पर कितना मास आ रहा है, 5 आ रहा है, बोलो हाँ या ना।
और अगर ये EC 4 है तो इस B पॉइंट पर कितना मास आ रहा है, 4 आ रहा है। एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग मास पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मुझे दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए 5 इंटू में अपन 4 करेंगे और 4 इंटू में 5 करेंगे, तभी दोनों बराबर आ गए। अब ये 5 कहां से आया था, 5 यहां से आया था, तो भैया यहां पर भी 4 का गुणा कर दो और यहां पर भी 4 का गुणा कर दो, तभी तो बात बनेगी। और ये 4 में आपने 5 का गुणा किया है, यानी आपको यहां पर भी 5 का गुणा करना होगा और यहां पर भी 5 का गुणा करना होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल सी बात हमने किया, कुछ भी यहां पर अलग ऐसा हमने नहीं किया है, कोई डाउट आपको नहीं होगा, एकदम क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब जरा देखिएगा, अब क्या है लॉजिक यहां पर दोस्त, ये वाला पॉइंट देखो, ई पॉइंट पर ये टोटल कितना है 15 और ये टोटल कितना है 20, तो ई पॉइंट पर टोटल मास कितना संरक्षित होगा, 15 प्लस 20 यानी कि 35। कितना मास संरक्षित हो जाएगा, 35, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने कहा जरा ओ पॉइंट पर देखो कितना मास संरक्षित होगा, तो ये दूरी बी से लेकर ओ तक 28 है, ओ से लेकर डी तक 20 है, 28 प्लस 20 यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा 48, यहां पर कितना आ जाएगा 48। अब जरा ध्यान से देखना, मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, ये रही लाइन अपने पास ए ई, ये लाइन रही अपने पास ए ई। आपको पता है ई पॉइंट पर जो मास है दैट इज 35, या वैल्यू कितनी है 35। यहां पर जो बीच में ए वैल्यू है ये कितनी है 48। आप बता दो ए पर कितनी वैल्यू होनी चाहिए। आपको पता है जो बीच में वैल्यू आ रही है ये इसका और इसका सम आ रही है। अगर ये 35 है तो ये कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, तभी तो 48 बनेगा। और आपको एक बात और पता है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये 13 वाली डिस्टेंस यहां पर होनी चाहिए और ये 35 वाली डिस्टेंस यहां पर होनी चाहिए। यही तो लॉजिक है, बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो दोस्त, ये 35 है, ये 48 है, इसका मतलब ये कितना आ गया 13 आ गया, और ये 13 वाली डिस्टेंस यहां पर होनी चाहिए, यानी दिस पार्ट इज 13, और ये 35 वाली डिस्टेंस यहां पर होनी चाहिए, यानी कि ये पार्ट कितना आ जाएगा 35। क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, क्वेश्चन एकदम फिनिश है। क्यों? आपको पता है क्वेश्चन में कि भैया टोटल आपको क्या दे रखा है, ए से लेकर ई तक 96, तो आपको ए ई पता है 96, ए ई इज इक्वल टू 96। और अगर आप ध्यान से देखो ए से लेकर ई तक, तो ये आपको 35:13 में टूट रही है। ये पार्ट कितना है, ए ओ बराबर 35 है, ओ ई बराबर 13 है, तो 35:13 में टूट रहा है। तो 96 को अगर मैं 35:13 में तोड़ूं और मुझे ओ ई की लेंथ चाहिए यानी 13 पार्ट चाहिए, तो 48 दूना 96, 13 दूना 26, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए किसी तरह का। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से क्लियर हो गया। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके आपको देखना है और कुछ भी यहां पर नहीं है। आपको एक बेसिक लॉजिक में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बेसिक लॉजिक ये देखना है दोस्त, अगर ये लाइन है तो यहां पर कहीं पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। मान लो ये पार्ट 5 है, ये पार्ट 7 है, इसका मतलब इस पॉइंट पर मास कितना आ जाएगा 7, और इस पॉइंट पर मास कितना आ जाएगा 5। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट फिगर आउट करना है जहां पर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही हो, बस उसकी वैल्यू को बराबर करो, आपको आंसर मिलना चालू हो जाएंगे। बस इतना ही लॉजिक है और कुछ नहीं है। मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं आपके पास कि साहब दिए गए चित्र में क्षेत्रफल BOD ये 30 है, BOD ये 30 है, बहुत अच्छी बात। क्षेत्रफल COE ये कितना है आपके पास 20, बहुत अच्छी बात। और क्षेत्रफल BOC ये कितना है 40, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे कह रहे हैं ट्रायंगल ABC का एरिया बता दो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज करके कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन को लिख लो, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं जिसको मैं बहुत बार बता चुका हूं। अगर एक ट्रायंगल है, सॉरी एक वर्टेक्स है और एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पर मल्टीपल ट्रायंगल्स बने हुए हैं, अगर इनके बेस ABC और D हैं तो एरिया का रेशियो भी ABC और D होता है। इस बात को मैं बहुत बार प्रूफ कर चुका हूं, तो आपको ये बात पता होगी, कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है, पक्का। अब जरा देखो,
अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं क्योंकि तभी समझा पाऊंगा, ये रहा अपने पास ये ट्राइंगल ए बी सी, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। अब आपसे क्या कहा गया, मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये रहा अपने पास दिस पॉइंट इज ई, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर आपसे कह रहा है कि ये क्या है, सी डी है, ये क्या है, सी डी है। यहां तक अपने को बात पता हो गई। एरिया की बात करें तो भैया इसका एरिया भी मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं कि ये एरिया कितना है 40, ये एरिया कितना है अपने पास 20 और ये एरिया कितना है 30। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन दो पार्ट में ही सॉल्व होगा, आप दो प्रॉपर्टी लगेंगे। सबसे पहले मैं ये लगाऊंगा और ये पॉइंट क्या कह रहा है अपने पास, ओ कह रहा है। अब जरा देखो, अगर यहां पर देखो एक वर्टेक्स है बी, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट भी कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये रहा बी वर्टेक्स, इस वर्टेक्स पर ये देखो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके पास, दिख रहा है। एक ट्राइंगल जिसका एरिया 30 है, एक ट्राइंगल जिसका एरिया 40 है। अगर एरिया का रेशियो 30 और 40 यानी 3:4 है तो भुजाओं का अनुपात 3:4 आएगा, बोलो हाँ या ना। अगर मुझे एरिया पता है 30 और 40 मतलब 3:4, तो ये जो भुजा होंगी इनका भी रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4। मतलब दोस्त मुझे ये 3 पता चल गई और ये मुझे कितना पता चल गई, 4। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जल्दी से बोलिए अगर कोई डाउट है। ये 3:4 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा जरा थोड़ा दूसरा सा एक और फिगर यहीं पर है उसको भी देख लेते हैं, एक और फिगर यहीं पर है उसको भी देख ले रहे हैं। ये कितना था 40, ये कितना था 30 और ये कितना था आपके पास 20। अब मैंने कहा कि जरा यहां पर देखिएगा ये वाला फिगर, और अब आप वर्टेक्स सी को देखिए। तो यहां पर एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। ये 40 और 20 है क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर क्षेत्रफल 40 और 20 है यानी 2:1 है, तो बेस भी ये भी कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये दूरी कितनी आ गई अपने पास 2 और ये दूरी अपने पास कितनी आ गई 1। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बात एकदम क्लियर है। अब जरा देखो, जरा ओ पॉइंट पर फोकस करो, ओ पॉइंट पर। और अगर मैं ओ पॉइंट पर देखूं, मैं इसको बड़ा सा एक सर्कल बना दे रहा हूं यहां पर और इसी पे वैल्यू लिख लूंगा। अगर मैं डीओ और ओसी को देखूं तो 3:4 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो मास संरक्षित होगा वो कितना आ जाएगा, 3 4 से 7 बनेगा, कोई डाउट नहीं। और अगर मैं बीओ और ओई देखूं तो 2:1 है, यानी मास कितना संरक्षित होगा, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3। यहां तक कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, पक्का। और अगर ये कोई डाउट नहीं है, ये ओ है, इसको ध्यान देना, तो भैया ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इनटू में आपने 3 कर दिया और इनटू में आपने 7 कर दिया। अब देखो ये 7 कहां से आया, इस 3 और 4 से, तो यहां पर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 कहां आया, 2 और 1 से, तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। हमने बस एक कॉमन पॉइंट आइडेंटिफाई किया और उस वैल्यू को बराबर कर लिया, बस इतना ही था। अब देखो दोस्त, मैं अलग से भी बना के दिखाऊंगा। अगर मैं ये लाइन देखूं, यहां पर लिखा हुआ है बी, यहां पर लिखा हुआ है ओ, यहां पर लिखा हुआ है ई, ये वैल्यू है 14 और ये वैल्यू है 7। तो ये 14 का मतलब इस ई पॉइंट पर मास कितना आ जाएगा 14 और यहाँ बी पॉइंट पर मास कितना आ जाएगा 7। तो अगर आप ये देखो, मैं इसको अलग से बना भी दे रहा हूं, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 14, बोलो हाँ या ना। ये कितना आ जाएगा 14, कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक एकदम बात आपकी क्लियर है। और यहां पर कितना आ जाएगा, अगर आप देखोगे जरूरत नहीं है बट मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर कितना आ जाएगा 7। यहां तक कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन ट्रिकी है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। अब देखो दोस्त, ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब मैंने कहा जरा दूसरा पार्ट देखो, आपके पास एक लाइन ऐसे खिंची हुई है, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है सी। यहां पर लिखा हुआ है 9, यहां पर लिखा हुआ है 12। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, डी पॉइंट पर 12 मास आ जाएगा और इस पॉइंट पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। बस यही ध्यान से देखो, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट भी कर रहा हूं। ये 9 है, तो ये 9 कहां पर आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी बन गई 9। अपना प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व है। अब जरा आप देखो ध्यान से AC लाइन को, उसको भी मैं अलग से बना रहा हूं। AC लाइन, ये रहा A, ये रहा C, AC लाइन हो गई। अब देखो यहां पर कहीं पर कोई पॉइंट क्या है, E है आपके पास, और इस पर वैल्यू 14 आ रही है।
सी पर कितनी आ रही है, सी पर 9 आ रही है। अब देखो मास बीच में जो आ रहा है वो 14 है, यहाँ पर 9 है, तो ए पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ए पर कितना आ जाएगा, 5। मतलब मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, अब 5 लिख सकता हूँ। यहाँ पर कितना आ गया अपने पास, 9। अब दूरियां बस आप लोग देख लो, दूरियां क्या हो जाएंगी जरा देख लो। दूरियां बस, ये मास है तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी 9, और ये दूरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये दूरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट फिनिश। अभी भी क्वेश्चन का मतलब सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जो निकालना था मैं वहां तक पहुंच गया हूं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बट बहुत शानदार है। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन उठाया ताकि एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपकी काफी सारी बातें क्लियर हो जाएं। इस वीडियो को एक बार दोबारा से भी देखना जहां पर डाउट आए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिखना, मैं दोबारा से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। कि यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई। अपने को AE रेशियो EC ये 9:5 पता चल गया। अब जरा मैं इसका एक फ्रेश फिगर बनाता हूं इसी का। ये इसी फिगर की एक रेप्लिका या यहीं पर बना दे रहा हूं, यहीं पर मैंने इसी की एक रेप्लिका बना दी कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अपने को A कह रहा है, ये पॉइंट B कह रहा है, ये पॉइंट C कह रहा है, इसको मिला दिया गया, ये पॉइंट E है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मिला दिया गया, ये पॉइंट आपके पास D है। ये एरिया आपके पास 40 है, ये एरिया आपके पास 20 है, ये एरिया आपके पास 30 है, ऐसा कहा गया है। और मुझे AE रेशियो EC 9:5 पता चल गया है, ये मैंने निकाल लिया है। यहां तक बात बन गई। अब जरा दोस्त देखो, जिस प्रॉपर्टी की शुरुआत में हमने बात किया था, फिर से मैं उसको यूज करूंगा। इस B वर्टेक्स पर एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, B जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया, और इसी सेम वर्टेक्स पर एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। बोलो हाँ या ना। जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, कोई डाउट नहीं होगा, पक्का। अब देख लो, एक बात समझो, अगर ये 9:5 है, अगर ये 9:5 है, एक बात समझ लेना एकदम क्लियर, तो ये रेशियो जो क्षेत्रफल आएगा, इसका एरिया यानी कि इस वाले पार्ट का एरिया, और अगर मैं इसको इस वाले पार्ट का एरिया, इनका भी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वो 9:5 ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, ये जो 5 भाग है, ये 40, 20, 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने को पता चल गया कि ये जो 5 यूनिट है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 60 है। और अगर 5 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू 60 है, तो ये 9 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 108। 60/5 12 × 9 108। तो 9 यूनिट, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं अननेसेसरी का डिस्टरबेंस, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले पार्ट का अगर मुझे एरिया निकालना होता इतने पार्ट का, तो ये कितना आ जाता, टोटल 108 आ जाता। लेकिन इसमें से ये पार्ट आपको 30 दे रखा है, ये वाला पार्ट, इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट एग्जामिनर ने आपको 30 दे रखा है। टोटल का आपने 108 निकाला है, तो जो ये रिमेनिंग पार्ट है, ये कितना आ जाएगा, 108 माइनस में 30, विच इज नथिंग बट आपका 78। अगर आपसे ये पूछा जाता क्वाड्रिलैटरल, तो आपका आंसर होता 78। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आपसे पूरे ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है। पूरे ट्रायंगल का एरिया, भाई इतने का आपने 108 निकाला और ये कितना है, 60, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 108 प्लस में 60, ऐसे निकाल लो 168 आ जाएगा। या आप ऐसे निकालते 30 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 78, अगेन इट विल बी 168। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक होता है शानदार क्वेश्चन और एक होता है बेहद शानदार क्वेश्चन। तो ये बेहद शानदार क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। मैं एक बार आपसे बार बार कहूंगा कि भैया अगर कोई डाउट हो, थोड़ा सा आप इस वीडियो को प्रॉपरली फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, प्रॉपरली देखिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी डाउट आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, बाकी मैं दोबारा से भी आपको बता दूंगा, आप अपने डाउट्स कमेंट में लिख दीजिएगा। आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जरा मैं देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 4। सारे ही क्वेश्चन बहुत शानदार हैं। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा। दिए गए चित्र में AOC का क्षेत्रफल बता दो, इसका एरिया मुझे बताना है।
अब पहले सबसे पहले तो भैया काम क्या होता है, फिगर एक बना लो बड़ा, क्योंकि अपने को बहुत सारी लाइनें खींचनी होती हैं, बड़ा फिगर में थोड़ी सी सहूलियत रहती है। ये मैंने बना लिया, ये हो गया, दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज ई, दिस इज ए। यहां तक बात क्लियर है? ये आ गया ओ। ये आपसे कह रहा है एक, ये कितना कह रहा है दो, ये कितना कह रहा है दो, ये कितना कह रहा है दो, ये कितना कह रहा है 5। यहां तक बात एकदम क्लियर है। आपसे पूछ रहा है AOC का एरिया, यानी कि इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे जरा दोस्त, अगर मैं ध्यान से देखूं, हाँ चलो देखते हैं। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालता, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। पूरे त्रिभुज ABC का एरिया कितना आ गया 6, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकाल लूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD यहां से कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगा 1/2। देखो ABD में बेस 2 है, तो इनटू में कितना आ जाएगा 2, और हाइट कितनी आ जाएगी 3, वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये 3 बन जाएगी। तो पूरे का एरिया 6 है, और ABD यानी कि इतने पार्ट का एरिया आपको क्या दिख रहा है, इतने पार्ट का एरिया आपको 3 दिख रहा है। पूरे का एरिया 6 है और इतने पार्ट का एरिया आपके पास 3 दिख गया, तो भैया इतने पार्ट का एरिया भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वो बात मुझे कैसे पता है, देखो ये 2 और 2 है, अगर ये 2 और 2 है मतलब माध्यिका है, तो 2 बराबर भागों में वैसे भी बटेगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब जरा समझना क्वेश्चन को, मुझे चाहिए इसका एरिया, मुझे ADC का ट्राइंगल ADC का एरिया कितना पता चल गया, 6 - 3 दैट मीन्स 3, यहां तक कोई डाउट नहीं है। और अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना कि कहां पर हमें इसमें जरूरत पड़ेगी, कौन सा रेशियो मुझे मिल जाए तो बात बन जाएगी। देखो इस वर्टेक्स C पर एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, इस वर्टेक्स C पर एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और इस वर्टेक्स C पर एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। यहां तक बात एकदम क्लियर है, यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अपने को AO रेशियो OD मिल जाए, AO रेशियो OD मिल जाए, तो फिर एरिया का रेशियो आ जाएगा, बात बन जाएगी। अब AO रेशियो OD कैसे मिलेगा, वो हम MPG से यानी मास पॉइंट ज्योमेट्री या मास पॉइंट थ्योरम से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब जरा देखो दोस्त, बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही हूं। अब देख लो, अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, और देखो दोस्त, इस 1 से यहाँ B पॉइंट पर मास कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं यहीं पर देखूं, इस 2 से यहाँ B पॉइंट पर मास कितना आएगा, 2 आएगा। अब B एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक मास 1 आ रहा है, दूसरा 2 आ रहा है, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, और बराबर होने के लिए अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × में 2, बोलो हाँ या ना। और 1 × में 2 करने का मतलब 1 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा और यहाँ पर भी 2 का गुणा, ये वैल्यू आ गई 4। अगर 4 आ गई तो जरा ध्यान से देखो, ये 4 A पॉइंट पर चला जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 4, बोलो हाँ या ना। A पॉइंट पर मास कितना होगा, 4 यूनिट होगा, बोलो यस और नो। एकदम क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दूरी 1 थी, तो मैंने कहा B पॉइंट पर मास कितना आएगा, 1 आएगा। ये दूरी 2 है, तो यहां पर मास कितना आएगा, 2 आएगा। एक पॉइंट पर 2 अलग अलग मास नहीं हो सकते, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, बराबर कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 1 कहां से आया था, यहां से आया था, तो यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई, यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई, ये वैल्यू हो गई 4। और ये 4 से A पॉइंट पर मास कितना आ गया, 4 आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ यहां पर, पॉइंट D पर मास कितना है, जरा ध्यान से देखना, पॉइंट D पर कितना मास है, तो भैया ये 2 है, ये 2 है, तो पॉइंट D पर मास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, एक लाइन आपके पास ऐसी बनी हुई है, यहां पर लिखा हुआ है आपके पास A, यहां पर लिखा हुआ है O, यहां पर लिखा हुआ है D, और यहां पर भी वैल्यू कितनी है 4, और यहां पर भी वैल्यू कितनी है 4। इसका मतलब ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, मतलब 1:1, यानी कि ये पार्ट भी, अगर मैं इस वैल्यू के हिसाब से जाऊं तो ये 4 यहां पर आ जाएगा और ये वाला 4 यहां पर आ जाएगा। मतलब कुल जमा ये AO और OD आपस में बराबर हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना।
AO और OD आपस में बराबर हो जाएंगे। और अगर दोनों बराबर हो गए, अगर दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। क्यों? देख लो, ऐसे ही तो फिगर बना हुआ है, ये और ये बराबर हैं, इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया भी आपस में बराबर होगा। अभी मैंने निकाला था ADC का एरिया टोटल कितना है, 3, और ये 3 दो पार्ट में बटा है, तो ये भी 1.5 आ जाएगा और ये भी 1.5 आ जाएगा। आपसे AOC का क्षेत्रफल पूछा गया था, दैट विल बी नथिंग बट 1.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1.5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1.5। बोलो कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? अगर क्लियर है तो भैया यहीं पर अपना सेशन फिनिश करेंगे। पहले एक दो चीजें बता दें, अगर कोई डाउट रह गया हो तो पहली चीज तो मैं एक बार कहूंगा, वीडियो को दोबारा से देख लेना। फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। और इसकी क्विज भी मैंने अपलोड करा दी है, तो आपको क्विज जाकर एक बार चेक कर लेनी है। और एक क्वेश्चन क्विज में होमवर्क दिया हुआ है, जाके सॉल्व करिएगा। देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिखना आके, और अगर आ जाएगा वेल एंड गुड है, मैं देखूंगा किसने किसने सॉल्व किया है। और ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए भैया क्या करना है, गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो करना है। डेली 11 बजे से लाइव आके बंदा हाजिर होता है, आपको पूरी मैथमेटिक्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। हफ्ते में मंडे, थर्सडे एंड संडे आपको रेगुलरली एक 100 गोल्डन कंसेप्ट का वीडियो मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन, और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे लेके आऊंगा। और संडे को एक मैराथन क्लास भी आती है हर संडे, जैसे आज किसकी थी, आज थी मेंसुरेशन 2D की। अभी कुछ ट्रिवियल फिगर्स बाकी हैं, बाकी मेंसुरेशन 3D नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग। आई होप एजेंडा एकदम क्लियर है, बंदा हाजिर है, मैथ्स पूरी पढ़ा के छोड़ेंगे, मैथ्स सिखा के छोड़ेंगे। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ओनली कि मैं पढ़ा के छोड़ूंगा, आप जुड़ोगे तो आप सीख के जाओगे, मेरा वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव अ ग्रेट वीकेंड। अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो, दैट मीन्स आपके लिए फेस्टिवल का मायने सिर्फ 2-3 घंटे एंजॉय करने का है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि वही आपको आने वाले सारे फेस्टिवल में खुशियों की बौछार दिलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। नो, इट्स नाइट नाउ, तो गुड नाइट, थैंक यू।